हाय। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आने वाली है विच इज 31st of July 2025 फॉर ऑल नॉन ऑडिट केसेस। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर टोटल इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस देन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल दी। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर लें। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आपकी वो सारी इनकम जिस पर ड्यूरिंग द ईयर टीडीएस डिडक्ट हुआ है यहाँ शो होने लग जाती हैं। सो जनरली इट इंक्लूड्स योर सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अगर कोई रेंट का टीडीएस है। इनफैक्ट ये वो इनकम भी शो करता है जिसके अगेंस्ट आपने फॉर्म 15H या फॉर्म 15G सबमिट किया हुआ है। अगर इस साल आपने कोई व्हीकल परचेज किया है या आप कोई ट्रिप पे गए हैं जिसकी वजह से आप पर टीसीएस लगा था तो वो एंट्रीज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप अपना ये फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम इनकम टैक्स वेबसाइट। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू गो ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट विच इज इनकम टैक्स इंडिया e-filing. Then go to login option, then enter your PAN as user ID and your password. And then continue. फिर आपको यहाँ पे जो 3 लाइंस दिख रही हैं इस पर क्लिक करना है, देन e-file, then income tax returns, then view form 26AS, then confirm. फिर आप ये जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसे आप प्रोसीड करेंगे क्लिक करके, एक डिक्लेरेशन है ये। देन आप क्लिक करेंगे क्लिक व्यू टैक्स रिलेटेड स्टेटमेंट, देन असेसमेंट ये सिलेक्ट करेंगे 25-26 एंड व्यू एज HTML। वैसे तो आप अपना फॉर्म 26AS कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप उसको 31st of May के बाद ही डाउनलोड करें। रीजन बीइंग टीडीएस फाइलिंग की लास्ट डेट 31st of May है, तो उसके बाद आपके ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम है जिन पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो सारी शो होने लग जाएंगी। आफ्टर चेकिंग योर फॉर्म 26AS, इफ यू फील कि उसमें कोई भी ऐसा इनकम का पार्ट है या कोई भी ऐसी एंट्री है जो आपको लगता है आपकी नहीं है, सो उसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ दैट इनकम इन योर ITR। उन इनकम्स के अगेंस्ट आप अपना फीडबैक इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही दे सकते हैं, जो मैं आपको भी बताऊंगी कैसे। So another statement which is available on income tax website is AIS, that is Annual Information Statement. ये एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से आपका डिजिटल रिपोर्ट कार्ड है फॉर ऑल योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। सो बेसिकली AIS में आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर बैंक इंटरेस्ट विच इंक्लूड्स योर सेविंग्स इंटरेस्ट एज वेल, सैलरी, डिविडेंड, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स, और UPI, क्रेडिट कार्ड, कैश डिपॉजिट्स विद लार्जर वैल्यूज एंड रेंट रिसीव्ड इफ रिपोर्टेड बाय द टेनेंट। जनरली आपकी 26AS की सारी एंट्रीज AIS में आ जाती हैं, बट स्टिल आप उसे एक बार अपने लेवल पे मैच कर लें बिफोर मूविंग अहेड। सो अगर AIS में भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो आपको लगता है गलत शो हो रही हैं, उसके अगेंस्ट आप फीडबैक रेज कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। तो आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करके पहुँच गए थे। इसके बाद उन्हीं 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है, देन यू विल सी एन ऑप्शन ऑफ AIS। फिर आपको AIS की वेबसाइट पे वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा। देन सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड देन AIS। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो आप इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका AIS स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा लाइक दिस। अगर आपको लगता है कि कोई इनकम आपको बिलोंग नहीं करती है तो उसके अगेंस्ट आप फीडबैक रेज कर सकते हैं फ्रॉम हियर। और यहाँ पे जैसे आप उस इनकम पे क्लिक करेंगे वो आपकी पर्टिकुलर इनकम यहाँ आ जाएगी। एंड आप जैसे इसमें ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट करिए एंड देन सबमिट।
तो दिस इज इट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय।